मन की मैल को धो रे प्राणी, मन की मैल को धो, मन की मैल को धो। सत्संग हरि कथा में बैठ कर, सत्संग हरि कथा में बैठ कर, उस ईश्वर का हो रे प्राणी, उस ईश्वर का हो। मन की मैल धो, मन की मैल धो। आँख तेरी में
सत्संग हरि कथा में बैठकर उस ईश्वर का हो रे प्राणी, मन की मैल को धो रे प्राणी। हम सब कृपया फोन बंद कर देंगे। हम सब जो सत्संग में बैठे हैं, ये उनके लिए कहा गया है। यदि हम घर से चलकर सत्संग में आते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हमारे मन में कुछ तो उसको पाने की लगन लगी है, तभी तो चलकर आए हैं ना। वरना कितनी दुनिया इस समय अपने राग रंग में खोई है। फिर हम ही क्यों चलकर यहां आए हैं? ईश्वर को पाने की लगन लगी है। उस संसार बनाने वाले को अब पाना चाहते हैं। तो इसके लिए संत हमें कह रहे, मन की मैल को धो रे प्राणी। जो उसको पाना है तूने, तो फिर अपनी मन की मैल को धोना पड़ेगा। इस मलिन मन में, इस मलिन हृदय में उसका वास नहीं हो सकता। जैसे अपने मंदिर को हम सुंदर बनाकर रखते हैं, स्वच्छ बनाकर रखते हैं, ऐसे ही अपने मन को, अपने हृदय को भी स्वच्छ करना होगा। उसकी मैल को दूर हटाना होगा। ये जो विकार हमारे मन को घेरे पड़े हैं सदियों से, हमारे ज्ञान पर जो अंधकार का बसेरा हुआ है, उसको हटाना होगा। देखें अपने अंदर, जब से ये परमात्मा का भक्ति का मार्ग मिला है हमें, जब से गुरु से नाम दान लिया है, क्या अंदर से कुछ विकार कम हुए? क्या लोभ ने, लालच ने, मोह ममता ने, स्वार्थ ने, अहंकार ने हमारे अंदर से अपना डेरा कुछ कम किया? यदि कुछ भी बदलाव नहीं आया हमारे में, तो जानो अभी तक परमात्मा का मार्ग नहीं मिला। सत्संग में आकर आंखें बंद होने लगी या नहीं? क्या अब भी हमें दूसरे में उतनी ही बुराई नजर आती है? क्या अभी भी हमें अपनी बुराइयां नजर आनी आरंभ हुई या नहीं? केवल दूसरे में ही बुराई निकालते चले जाते हैं। जिसने हमारे साथ कुछ बुरा किया है, क्या उसको माफ करना सीख लिया? या अभी भी अपने अंदर से
उस गांठ को हम निकाल नहीं पाते। अभी भी हमारे अंदर उसका किया बुरा बैठा रहता है। क्यों नहीं सीख पाते हम किसी को माफ करना? फिर कैसे मिलेगा परमात्मा? परमात्मा तो मीरा को मिला, परमात्मा तो ईसा को मिला, जिन्होंने अपने मारने वाले को भी, जो मीरा को जहर का प्याला दे रहा है कुलगुरु, मीरा अपनी आखिरी इच्छा बता दे। ईसा को जो सूली पे टांग रहे हैं, तेरी क्या आखिरी ख्वाहिश है? दोनों ने एक ही बात कही, परमात्मा तुम्हें माफ कर दे। उसके प्रति भी कोई गिला शिकवा नहीं है। श्री गुरु तेग बहादुर जी तत्ती लो पर बैठे हुए भी शिष्य कहते हैं, इनको श्राप दे दो। नहीं, संत से होत ना हानि कारज। संत किसी का बुरा मांग ही नहीं सकता। उनके अंदर की सब मैल सब धुल चुकी है। अब उन्हें कोई भी बुरा नजर नहीं आता। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर जी कहते हैं, मैं जो बुरा देखने चला तो मुझे तो कोई भी बुरा नहीं मिला संसार में। जो मैंने अपने अंदर अपना मनन किया, अपने दिल को खोजा, तो मैंने जाना मुझसे बुरा तो कोई भी नहीं है। देखिए, ऐसे भाव हमारे अंदर बन रहे हैं अथवा नहीं। यदि कुछ कुछ मैल हम अपने अंदर से नहीं निकाल रहे, अपने अहंकार को हम अपने वश में नहीं करना सीखे, अपने क्रोध को अपने वश में नहीं किया, अपने लोभ लालच को वश में नहीं किया, तो जानो अभी तक उसकी ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाया। संत एकनाथ जी ईश्वर में रमे रहते, सारी बस्ती में, सारे कस्बे में, सारे गांव में ये मानता हो गई कि संत एकनाथ जी को क्रोध नहीं आता। लेकिन जो गांव के कुछ कर्मकांडी लोग थे, जो संत से बहुत जलते थे, मन में ठान लिया, हम इनको क्रोध दिलाकर रहेंगे। अब कैसे क्रोध दिलाएं? कर्म कांडों में तो रमे हैं, पर ईश्वर के नाम की एक बूंद भी अंदर नहीं बरसी अब तक। बड़ी बड़ी पोथियां तो पढ़ते हैं, लोगों को सुनते और सुनाते भी हैं, पर अपने अंदर परमात्मा का नाम प्रवेश नहीं किया। अब कैसे संत को क्रोध दिलाएं? सब मनन कर रहे हैं कि सामने से एक कसाई जाता हुआ देखा, उसी को पकड़ लिया अपना कार्य सिद्ध करने के लिए। हम तुझे इतना पैसा देंगे, तुझे हमारा एक काम करना होगा। ठीक है, पैसे का लालच आ गया।
संत की परीक्षा लेने चला है। उस घाट पर जाकर बैठ गया, साथ में अपना पान का पात्र रख लिया। जैसे ही संत नदी से नहाकर बाहर निकलते, उन पर पान की पीक थूक देता। संत फिर राम राम का नाम लेते हुए वापस चले जाते नदी में स्नान करने। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 21 बार उसने पान की पीक संत के कपड़ों पर थूक दी। संत को क्रोध नहीं आया। संत फिर राम राम करते हुए वापस चले जाते नदी में स्नान करने। परीक्षा लेने वाला थक गया। इतना तम्बाकू खाने से मुंह जलने लगा। संत उसको कहता, भाई तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ मेरे घर चल, मैं तेरी दवा कर दूं। तेरा मुंह तम्बाकू अधिक खाने से जल गया है, चल तू मेरे साथ। आज तो मैंने तेरा धन्यवाद भी करना है। मैं कई बार ये संकल्प ले चुका था कि मैं नदी में 21 बार स्नान करूंगा। आज तूने मेरा वो संकल्प पूरा करवा दिया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पैरों में गिर पड़ा वो कसाई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कुछ लोगों के बहकावे में आ गया था, आप मुझे क्षमा करें। तूने किया ही क्या है, किस बात के लिए क्षमा करूं? ये है परमात्मा का मार्ग। जो उसको पा गए, जो उसमें रम गए, अंदर से सब मन की मैल धुल गई है। हम भी उसके मार्ग पर चल पड़े हैं। चाहे जितने भी पग अभी तक आगे बढ़े हैं, लेकिन मन की मैल को अवश्य ही मनन करते चले, अपना अंदर टटोलते चले।